नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो अब इस देश के लिए नासूर बनता जा रहा है। यूजीसी एक्ट 2026, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया और चिंता भी जताई कि लॉ मेकर्स ने इसमें जो लापरवाही दिखाई है वो बहुत खतरनाक है। मगर यूजीसी एक्ट 2026 को लेकर जो बहस, विरोध और तल्खी समाज में आई, उसने एक कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया है। देश में लोगों के बीच की दरार पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी है। सवाल यह नहीं है कि कानून सही था या गलत, सवाल यह है कि क्या हम आज भी एक समान समाज बना पाए हैं। आजादी के इतने साल बाद भी अगर किसी कानून पर चर्चा होते ही समाज खंडों में बंट जाए तो यह सीधे सीधे सिस्टम के विफलता को दिखाता है। सरकारें आई, सरकारें गईं, नियम बने, संशोधन हुए, लेकिन बराबरी का सपना आज भी सपना ही है। यूजीसी एक्ट 2026 पर प्रतिक्रिया यह बता रही है कि भरोसा टूट रहा है, संवाद कम हो रहा है और पहचान की राजनीति हावी होती जा रही है। दोस्तों, इस दरार की जड़ में अगर किसी एक चीज का नाम लेना पड़े तो वह है जाति आधारित आरक्षण की राजनीति। SC/ST एक्ट हो, SC/ST OBC आरक्षण, इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना था, लेकिन समय के साथ इसके दुरुपयोग ने समाज में अविश्वास पैदा कर दिया है। जब कानून सुरक्षा से ज्यादा हथियार बन जाए तो न्याय नहीं, टकराव पैदा होता है। यह कहना जरूरी है कि समस्या आरक्षण की भावना में नहीं है, उसके लागू होने के तरीके में है। आज हालात यह है कि एक तरफ वास्तविक रूप से वंचित लोग अब भी संघर्ष कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोग जाति की ढाल लेकर अनुचित लाभ उठा रहे हैं। हम SC/ST OBC वर्ग के उन लोगों से सवाल पूछना चाहते हैं जो आर्थिक तौर पर सच में कमजोर हैं। क्या आपको नजर नहीं आता कि आप ही के समाज के लोग जो अब आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, वो ही लोग जातिगत आरक्षण का फायदा उठा पा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलता तो जिसे सच में जरूरत है उसे इसका फायदा मिल पाता? और हम इस वर्ग के उन सामर्थ्यवान लोगों से भी पूछना चाहते हैं कि क्या आप सच में अपने समाज के साथ न्याय करते हैं? क्या आपका व्यक्तिगत लालच समाज से इतना बड़ा है कि आप अपने आप से ऊपर कुछ देख ही नहीं पा रहे? क्या एक IAS, IPS, IRS जज के बच्चे को भी कोटे की आवश्यकता है? क्या यह ऐसा नहीं है कि आप विकलांग ना होते हुए भी विकलांगता का ढोंग कर रहे हैं? अब हम जनरल कैटेगरी के लोगों से भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। आप समान अधिकार की बात करते हैं, मगर क्या आप सभी को एक नजर से देखते हैं? क्या आप सिर्फ इसीलिए SC/ST OBC से दुर्व्यवहार करते हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण मिला है, या सच कुछ और है? आइए आपको सच का सामना करा देते हैं। आप अगर हर इंसान को समान नजर से देखते और अगर आप सच में वो सम्मान इन्हें देते तो ये दिन आपको नहीं देखना पड़ता। क्या आज भी कई राज्यों में इस समाज के लोगों को डरा धमका कर नहीं बोला जाता है? क्या ऐसी खबरें आपको कभी सुनने को नहीं मिली जहां एक थाने में दो कोने हैं, एक कथित बड़े समाज का, एक कथित छोटे समाज का? क्या आपको भी अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं? आप जात छोड़ दीजिए, क्या इस समाज में नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है? क्या आपने उसका विरोध किया? क्या आपने यह दुर्व्यवहार कर रहे लोगों के गाल पे कोई चाटा लगाया? अगर हमें समाज बदलना है तो हमें खुद को भी तो बदलना होगा। अब हम बात करेंगे उन नेताओं की जो इस जात पर अपनी पूरी राजनीति चलाते हैं। क्या आपको कभी लगता है समाज कहां जा रहा है? तमिलनाडु में कुल आरक्षण 69% हो चुका है। महाराष्ट्र में इसे 62% तक ले जाने की चर्चा चल रही थी। केंद्र में यह आरक्षण लगभग 59.5% तक पहुंच चुका है, सिर्फ राजनीति के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद के स्वार्थ में पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं? आपकी इस घटिया राजनीति का ही नतीजा है कि इस देश में मेहनत करने वाला युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है।
और समाज में हम और वे की रेखा और गहरी हो गई है। यूजीसी एक्ट 2026 पर जो गुस्सा दिखा वह सिर्फ शिक्षा नीति को लेकर नहीं था, वह उस लंबे समय से जमा असंतोष का विस्फोट था। एक ऐसा असंतोष जो कहता है बराबरी सिर्फ कागजों में है, जिंदगी में नहीं। और जब बराबरी नहीं मिलती तो लोग पहचान के नाम पर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि रास्ता क्या है? क्या हम हमेशा जाति के चश्मे से ही योग्यता और अवसर देखते रहेंगे? क्या गरीबी, संसाधनों की कमी और अवसरों की असमानता जाति से कम महत्वपूर्ण है? शायद अब वक्त आ गया है कि हम जाति आधारित आरक्षण से आगे बढ़कर आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करें, जहां मदद उसे मिले जिसे इसकी सच में जरूरत है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय से आता हो। दोस्तों, यह किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं है, यह एक न्यायपूर्ण और आधुनिक भारत की मांग है। ऐसा भारत जहां कानून समाज को जोड़े तोड़े नहीं, जहां अवसर पहचान से नहीं जरूरत और क्षमता से तय हो। यूजीसी एक्ट 2026 ने हमें आईना दिखाया है। अब यह हम पर है कि हम उस आईने से मुंह मोड़ते हैं या हिम्मत करके सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अगर आपको यह लगता है कि यह चर्चा जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट से नहीं, संवाद से मजबूत होता है। धन्यवाद।